भगवान गंदे हैं, और क्योंकि जैसे ही आपने बोला तुम्हारे भगवान गंदे, आपने अल्लाह के उस कमांड को निगेटिवाइज कर दिया, यानी कुरान की आपने मनफी कर दी। जब वो कुरान आपको कह रहा है दूसरे के झूठे खुदा को भी गलत मत बोलो, क्योंकि पलट के वो तुम्हारे खुदा को बोलेगा तो कुफार है। हम तो दोजख में जलेंगे, स्वर्ग में तो यानी कि जन्नत में तो आप लोग जाने वाले हैं, वो तो अरबी है। ने ये कटोरा चुना है, ये आपकी पसंद है। आप देखे अपने अपने अंदर भी झांक लें, क्यों की संख्या बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, कह रही है भैया ये लो पैसे, अपने बच्चे पैदा करो और पारसियों की संख्या रखो। हिंदू 10-15% रहते हैं, किसी अरबी को ये कीड़ा नहीं काटता कि इसके भगवान की बुराई करें या इसको कन्वर्ट करा दें। तो औरत मैली को चली है, मुझे क्या इसके चाहिए, ये तो मेरे पैरों की जूती है। यही सिखा रहे हो आप। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। यूके की होम सेक्रेटरी ब्रेवरमान ने यूके के लिए इस्लामिक टेररिज्म को बहुत बड़ा खतरा करार दे दिया है। इस पे बात करने के लिए हमारे शो पर मौजूद है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को राम राम, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। थैंक यू वेरी मच शाला जी, आपके शो पे आके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकालते हैं। यूके से एक स्टेटमेंट आई है, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया कि उन्होंने इस्लाम को दोबारा से टेररिज्म के साथ जोड़ा है और कहा है कि ये यूके के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। पहले यही महिला थी होम सेक्रेटरी, इन्होंने ग्रूमिंग गैंग के बारे में भी पाकिस्तान को लताड़ा था, अब इस्लाम को लताड़ रही है। इसके साथ साथ उन्होंने रशिया एंड चाइना को भी वार्न किया। फ्रांस का वाकया भी हमारे सामने है। तो आप क्या देख रहे हैं, इस्लामोफोबिया कम होने की बजाय दुनिया में बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को बैन कर रखा है, बहुत से देश ऐसे हैं जो स्पेशली मुसलमान जो पाकिस्तान से उनको बैन कर रहे हैं। एंड यूके में भी एक कैंपेन चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। हमेशा आज के जमाने में मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ख्वाह वो उनकी नेशनैलिटी कोई सी भी हो। अब इस्लामोफोबिया क्या होता है मेरी समझ में नहीं आता है। कि मैं तो आपको बहुत मानता हूँ, पाकिस्तान के कई मुसलमान फ्रेंड है मेरे, बहुत मानता हूँ, पर अब ये जो मेरा प्यार है इसकी क्या मतलब लिमिट होनी चाहिए। क्या मैं अपनी ट्रेडिशन को ना मानूं? यदि मैं आपको कहूं राम राम शैला जी, तो अब आप यदि बुरा मान जाएं कि यार राम राम कह रहे हो हमें, हम तो मैं तो नहीं नहीं मानती। मानते, तो नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, हो ये रहा है कि इसमें मुसलमानों को दोष नहीं देना चाहिए। उनको आइडियोलॉजी में एक रिविजिट की ज़रूरत है। उनको जो यूरोप ने जो रास्ता अपनाया उस रास्ते पे जाने की ज़रूरत है। उनको अपने लीडर मोहम्मद बिन सलमान साहब, जो कि इस समय क्राउन प्रिंस हैं या किंग हो चुके हैं, वो फोबिया के, उनके रास्ते पे जाने की ज़रूरत है। देखिए, इस्लाम और मुसलमानों को अलग थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए, सऊदिया या अरेबिया जो है वो सारी दुनिया से उसका पीस हो रखा है। ये अब ये भी तरक्की की ओर जा रहे हैं। यूएई देखिए कितनी एक तरक्की शुदा एक मुल्क है। मगर दिक्कत ये है कि जो ऐसे मुसलमान बाहर जा रहे हैं जो लोकल ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज और लॉज का सम्मान नहीं करते, वो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और वो जब उन पे लॉ की इन्फोर्समेंट होती है तो वो कहते हैं ये इस्लामोफोबिया। तो इस्लामोफोबिया का क्या, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम तो ये है कि हर जगह इस्लाम आ जाए। तो क्या मैं जब तक मुस्लिम ना बन जाऊं तो इस्लामोफोबिया कहा जाएगा? क्या मैं अपने धर्म की अगर पसंद करूं, मैं अपने धर्म पे रहूं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करूं, तो क्या वो इस्लामोफोबिया हो जाएगा? क्या अपनी हेरिटेज, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का सम्मान करना इस्लामोफोबिया है? तो ये एक ऐसा प्रश्न है कि भाई, जैसे मैं तो मुसलमानों से प्रेम करता हूँ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होती। जो एक अच्छे पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव मुसलमान है, मुझे अच्छे लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई मुसलमान मुझसे ये कहे कि भाई तुम अब मैं राम राम कह रहा हूँ, मैं भारत में रह के अगर राम राम नहीं कर सकता, मैं भारत में रह के यदि हर हर महादेव नहीं बोल सकता, तो कहाँ बोलूंगा भाई? तो पॉइंट ये है कि जब जो मुसलमान हैं उनको ये, खासकर नॉन अरेबिक मुसलमान को ये खासकर समझना पड़ेगा, क्योंकि अरबी तो बहुत हद तक अब अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि ये नेशन स्टेट का ज़माना है, पैन इस्लामिज़्म नहीं चलेगा। हर सोसाइटी अपनी हेरिटेज, कल्चर और उसके हिसाब से ज़िंदगी गुज़ारने में उसकी खुशी है। आप दूसरे सोसाइटी की चिंता छोड़ दें, आप इस्लामिक स्टेट अपने अंदर बनाएँ, इस्लामिक स्टेट बाहर ना बनाएँ। आप
आप अपने अकीदे पे चलें, मगर वो सिर्फ़ अब तक रखें, उसको कम्युनिटी का इश्यू ना बनाएँ, उसको ये पर्सनल मैटर ना बना लें कि हमें दुनिया को इस्लामिसाइज़ करना है। ये ही है जड़, जिसको आप इस्लामोफ़ोबिया कह लीजिए, या जिससे बाकी संस्कृतियाँ डरी हुई हैं कि भई हमारी लाइफ़ हमको हमारे हिसाब से जीने दो। हमें इस्लाम से कोई परहेज़ और गुरेज़ नहीं है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिसको आप इस्लामिक के लैंड कहते हैं, आप वहाँ इस्लामिक नियमों से, इस्लामिक दृष्टि से चलें, हमें कोई उस पे आपत्ति नहीं है, हम तो सम्मान करते हैं बल्कि। हम तो प्रॉफेट मोहम्मद का भी सम्मान करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको अपने दायरे तक रखिए, उनको हमारे आप इस्लामिक नियम आप हमारे यहाँ ला दें, बोले कि तुम मूर्तियाँ, तुम बुत परस्त हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये सब छोड़ दो, भई ऐसे नहीं होगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यूके की बात करें, उन्होंने इस्लाम को प्रीडोमिनेंट थ्रेट्स कहा है। ऐसा क्यों है? और ये बार-बार जो कह रहे हैं इस्लामिस्ट टेररिज्म यूके में बढ़ा है। ये कौन सा टेररिज्म है जो इस्लाम से रिलेटेड है और यूके में फैल रहा है? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा ना कि ये बैड नेम इस्लाम के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि जब आप ना ये अगर आप ये मान लें, जो ब्रिटेन में रहने वाला मुसलमान है, सिर्फ़ इतना मान लें कि ब्रिटेन एक इंग्लिश लोगों की, इंग्लिश हेरिटेज की और इंग्लिश ट्रेडिशन की कंट्री है। क्रिश्चियनिटी का वहाँ पे बोलबाला रहा है, वो क्रिश्चियन संस्कृति से पली-बड़ी है और हम वहाँ रहते हैं, बस इतना मानना है उनको। अब वो जाके कहें कि नहीं तुम सेक्युलर हो गए हो, तुम क्रिश्चियन कंट्री, भई अब क्रिश्चियनों ने यदि अपने आप को लिबरल कर लिया है, तो आप कहें कि नहीं जब तक तुम कट्टर क्रिश्चियन नहीं बनोगे, हम तुम्हें क्रिश्चियन कंट्री नहीं मानेंगे। देखिए, इस तरीके से समाज में वैमनस्यता बढ़ती है। अब एक समय था जब कन्वर्जन जितना होना था हो चुका। अब ऐसे स्वेच्छा से 10-5 लोग इधर-उधर हमेशा से हो जाएँगे, कभी कोई बड़ा फ़िल्म स्टार मुसलमान बन जाएगा, कभी कोई बड़ा फ़िल्म स्टार हिंदू बन जाएगा, कभी कोई बड़ा फ़िल्म स्टार जो है वो एथीस्ट बन जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब समाज सबका बँट गया है, इसमें अब हम सामंजस्य से रहें ना, ईद को भी सेलिब्रेट करें, होली को भी सेलिब्रेट करें, क्रिसमस को भी करें, दीपावली को भी करें, दशहरे को भी करें, दुर्गा पूजा को भी करें। भई अब आप ये कहें कि नहीं दुर्गा पूजा मत करो क्योंकि हमें आहत होती है। तो ये चीज़ें अब नहीं होने वाली ना, वो आपको बस इतना करना है, जैसे आप कहते हो कि मक्का मुनव्वरा सऊदी अरबिया का है, उसी तरीके से माने कि भई यूरोप क्रिश्चियन लैंड है, हिंदुस्तान हिंदू लैंड है और उसके बाद सब प्रेम से रहेंगे। उसमें कोई हिंदू लैंड में कोई थोड़ी है कि मुसलमान नहीं रहेगा, मुसलमान रहेगा। वो अपनी अकीदा, कोई हमारे में से कल को मुसलमान बन जाए, उसको मस्जिद बिल्कुल जाना चाहिए, उसको अपने अकीदे पे रहना चाहिए, अल्लाह मियाँ की पाँचों टाइम इबादत करनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ये कि वो कहे कि अब हिंदुस्तान को हम इस्लामिक लैंड बना देंगे, यहाँ से हम संस्कृत हटा करके उर्दू नाफ़िज़ कर देंगे और नहीं, वो तो कहते हैं, दिस इज़ द प्रॉब्लम। नहीं ये बात तो हमारी सुनने में आई है, इंडिया के स्पेशली मुसलमान कहते हैं कि हम इंडिया को इस्लामिक स्टेट बना देंगे, यहाँ पे शरिया लगाएंगे। ये तो इंडिया के मुसलमान भी कहते हैं। ये सिर्फ इंडिया के मुसलमान नहीं कहते, पाकिस्तान के मुसलमान, अरे क्या नाम है, अंग्रेज जो ब्रिटेन के मुसलमान भी यही कहते हैं। यही यही समस्या का जड़ है ना कि भाई आप स्वयं के रहो ना, जो आपको लॉ पसंद है। आप दुनिया को लॉ क्यों देने जा रहे हो भाई, यही दिक्कत का घर है। आपको शरिया पसंद है, शरिया बहुत बेहतर लॉ है, एकदम बेस्ट, इससे बेहतर लॉ ही नहीं बना आज तक, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन वो फिर सिर्फ अरबिया तक रखे और पाकिस्तान तक रखे, हमें हमारे घटिया लॉ के अंदर में जीने दें। आप समझ रही हैं, हमें जो घटिया लॉज है वो बहुत पसंद है, हमें वो रहने दें, हमारे ऊपर अपना सर्वश्रेष्ठ लॉ लेकर के ना आए आप, हमें नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है। हम जहां जा रहे हैं, जहन्नुम में जाना होगा जहन्नुम में जाएंगे, हमें जहां जाना होगा हम जाएंगे, हम खुश हैं उसमें। हमें पृथ्वी पे तो आराम से जी लेने दीजिए ना, वैसे भी हमारा तो वहां पे, जब आप देखिए, अब जब आप जन्नत में बैठ करके अंगूर खा रही होंगी और मुझे बारबेक्यू किया जा रहा होगा नर्क में, तो वो मेरी प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं होना चाहता हूँ कि भाई मुझे बारबेक्यू किया जाए नर्क में, तो आप इसमें क्यों मेरी चिंता में गले जा रही हैं? मुझे बारबेक्यू होने दीजिए, मैं चाहता हूँ। फिर फिर उसके पीछे ये भी तो है ना, दीन की तबलीग करते रहो, जहाद का सवाब है, 72 ऊरों का भी है, तो वहां से भी तो मोटिवेशन मिलती आप है ना, हमें तबलीग तो करके दीन शांत हो फैलाना जाए, है। तबलीग करके शांत हो जाए। अब आप तलवार तो नहीं उठा सकते, आपने गए भाई, आप तबलीग के जितने मैटर आपको, आप भारत में पूरी आजादी है, अब आप तबलीग करने के लेकिन सही रास्ते अपनाए ना। अब आप बेकार के कि इसको वो करके ये, मतलब अब मैं उन चीजों को यहाँ बोलना नहीं चाहता कि आप तबलीग, आपको अगर देखिए, अल्लाह निगहबान है ना, अल्लाह ने बोला है कुरान की रक्षा मैं करूंगा और हिदायत देना मेरा काम है और गुमराह करना भी मेरा काम है। फिर अल्लाह को छोड़ देना, आप जाए किसी के पास, कह दे भाई ये देखो कुरान आई, अच्छी किताब है, पढ़ लो, आपका तबलीग खत्म हो गया। अब आप तबलीग में क्या करने लगते हो, यार तुम्हारे भगवान बड़े कमजोर हैं, तुम्हारे भगवान देखो डूब रहे हैं, तुम्हारे भगवान तो रेपिस्ट हैं, तुम्हारे भगवान तो ये हैं और हमारे वाले तो बहुत सुपीरियर है। जब आपको अल्लाह मियाँ, आपका फिर ईमान नहीं है ना। अल्लाह मियाँ ने कुरान में साफ साफ कह दिया कि दूसरे के झूठे गुदाहों को भी गलत मत बोलो, लेकिन आप बोलते हो गलत, तो आप तो अल्लाह की बात भी नहीं मानते ना। प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपका ईमान बहुत वीक है। जब अल्लाह मियाँ ने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि किसी के खुदा को गलत मत बोलो, भले वो झूठा ही हो, तो क्यों बोलते हो आप गलत?
फिर तो आप अल्लाह के हुक्म की बेगुरमती कर रहे होते हो, ब्लास्फेमी कर रहे होते हो। तो फिर अल्लाह की कोई बात नहीं माननी आपने। अल्लाह कह रहा है कि हिदायत देने वाला मैं, गुमराह करने वाला मैं। अल्लाह कह रहा है कि किसी के भी झूठे खुदा को गलत मत बोलो, उनके लिए अपशब्द मत यूज करो, क्योंकि वो तुम्हारे खुदा को कहेंगे। आप अल्लाह की बात नहीं मानते, और ये सुहेला ब्रह्ममान जैसी महिलाओं को आप मौका देते हो ना कि वो आपके जो दीन के बारे में कह दें कि टेररिज्म है। आप अगर मौका नहीं देते तो अल्लाह ने तो आपको पहले ही मैसेज दे दिया है कि मत कहो किसी को बुरा, लेकिन आप कह रहे हैं सबको बुरा कि तुम्हारे वाले में कीड़ा है, तुम्हारे वाले भगवान वीक है, तुम्हारे वाले भगवान तो रेपिस्ट है। क्या जरूरत है कहने की? आपका अगर ईमान होता अल्लाह मियाँ में तो आप कभी ऐसा करते नहीं करते। तो जब आप अल्लाह ने कहा है कि मैं ही तुमको अजाब भी दूंगा, तो ये सब अल्लाह मियाँ के आगे हमारी आपकी क्या हस्ती है भाई? हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं उनके आगे। तो जो सुहेला ब्रेमरमैन कह रही है वो अल्लाह मियाँ ने कहा है, क्योंकि अल्लाह मियाँ ये कह रहे हैं कि भाई मैंने इनको मना किया है कि दूसरों के खुदाओं के बारे में बुरा मत बोलो। ये दिन रात बोल रहे हैं। मैंने बोला कि भाई तुमको जितनी तबलीग करनी है तुम कर दो, क्योंकि गुमराही और हिदायत देना मेरा काम है। चुप तो हो जाए आप उसके बाद। तो फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूके की जो क्रिश्चियनिटी है उसको थ्रेट है इस्लाम से, उनको अपनी क्रिश्चियनिटी थ्रेट्स में लग रही है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको इस्लाम को टेररिज्म के साथ जोड़ दिया है। नहीं, इस्लाम से किसी को थ्रेट नहीं है, क्योंकि सऊदी अरबिया कहता है हमारे टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तानी जाके करें कि हमें वहां पे शरिया लॉ दो। भाई वो क्रिश्चियनिटी का मतलब क्रिश्चियन मैं जितना क्रिश्चियन बनूं वो मेरे ऊपर डिटरमाइन करेगा ना कि अब मुझे शैला जी बताएंगे कि नहीं तुम इस स्टैंडर्ड के क्रिश्चियन बनोगे तब हम तुमको क्रिश्चियन मानेंगे। कोई आपको ये बताए कि जब तक तुम बुर्का नहीं पहन लोगी, जब तक तुम घर में नहीं बैठ जाओगी, तब तक हम तुमको मुसलमान नहीं मानेंगे। ये आप डिटरमाइन करेंगे कि आप कितना मुसलमान बनना चाहती है जाहिर रूप से। अंदर क्या है वो तो आप और आपके अल्लाह मियाँ के बीच की बात है, उसको कोई नहीं जानता। जाहिर रूप से जो मुसलमान बनना है वो आपका पर्सनल चॉइस है। अब आपको कोई कहे कि नहीं तुम ये टीवी पे से हट जाओ, यूट्यूब बंद कर दो और ये बुर्का पहन लो और घर में घुस जाओ, दुबक जाओ, तो ये आप करेंगी? मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज शेयर करती हूँ। मैंने अभी कुछ टाइम से रोड शो किए हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा इतना यहाँ पर रेडिकलाइज है कि वो प्रेफर करता है कि मैं क्यों बुर्का नहीं पहन रही, मैं क्यों सर पे दुपट्टा नहीं ले रही। मतलब कि अगर मेरे बाल है, मैं रोड पे भी कहती हूँ उनसे कि मुझे नहीं लेना है, तो आप कौन होते हो कि मुझसे जबरदस्ती करवाने वाले। मतलब इतनी पावर है यहाँ पर कि मेरा उनके साथ कोई फैमिली टर्म नहीं, कोई वैसे दोस्ती का रिलेशनशिप नहीं। मैं रोड पे अपना एक शो करने जा रही हूँ, लेकिन वो आके मुझे कह रहे हैं दुपट्टा लो। भाई तुम लोग कौन होते हो मुझे दुपट्टा पहनाने वाले? ये मैं ये बात से एग्री करती हूँ, मैं यूके के स्टेटमेंट से भी एग्री करती हूँ कि आप किसी पे भी रौब डाल रहे हो, आप किसी पे भी अपनी मर्जी थोप रहे हो। क्यों थोप रहे हो जब आपका किसी के साथ लिंक नहीं है? और यूके से मैं हमेशा नाराज इस वजह से रहती हूँ, ये जितना भी वेस्ट है, पहले ये मुसलमानों को वीजा देते हैं, फिर ये मुसलमानों को सारे राइट्स देते हैं, फिर ये मुसलमानों की बहुत ज्यादा चापलूसियां भी करते हैं, फिर उसके बाद जब वो पावर में आते हैं फिर इनको थ्रेट्स आते हैं, और फिर इस तरह की जो है स्टेटमेंट देके उनको भी उनकी दिल आजारी करते हैं। और फिर जब वो स्ट्राइक करते हैं, लाइब्रेरियां जलाते हैं, रोड जलाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाते हैं, फिर ये कहते हैं ये दहशतगर्दी हो रही है। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, गलत है आपका एनालिसिस। वो मुसलमानों को नहीं देते, वो तो इंसान समझ के देते हैं। और फिर वहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते, वो आपकी चॉइस है। जैसे अभी स्वीडन में जिसने कुरान जलाया था वो तो एक मुसलमान था, वो अपने आप को मुसलमान, इराकी था, वो अपने आप को मुसलमान नहीं मानता था। उसी स्वीडन में उन्होंने 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 वो भी जलवाया, क्या, बाइबल। किसी क्रिश्चियन ने कुछ नहीं बोला, कोई क्रिश्चियन मुल्क नहीं बोला, उन्होंने कहा जला दो जला दो। तो पॉइंट ये है कि वो मुसलमान को नहीं बुलाते हैं। भारत में मुसलमान नहीं रहता, भारत में इंसान रहता है, और भारत का संविधान उसको ये कहता है कि तुमको जो चुनना है तुम चुन लो। अब मुसलमान इसको यूं देखता है कि वो तो हमको नहीं, वो अपनी सारी आइडेंटिटी के ऊपर इस्लाम की आइडेंटिटी रखता है, ये उसकी समस्या है। अगर मान लीजिए सीरिया से जो रेफ्यूजी आए तो वो ये नहीं देखते मुसलमान रेफ्यूजी, अगर मुसलमान रेफ्यूजी होंगे तो मुसलमान और तो क्रिश्चियनिटी में लड़ाई रहा है, वो नहीं देंगे। वो जब रेफ्यूजी देते हैं तो वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर में देखते हैं, वो आपको इंसान देख रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि मुसलमान को बुला रहे हैं। फिर वो आपको अपनी यहाँ पे अपने तरीके से, जैसे हम सऊदी अरेबिया में जाएं या हम कहीं और जाएं, तो सऊदी अरेबिया में हम घंटी तो नहीं बजा सकते, वहां तो मना कर देंगे हमको, उनके लाइफस्टाइल से रहना पड़ेगा। तो सऊदिया ने अगर मुझे वीजा देकर अपने घर में बुलाया तो मुझे सऊदी नियम का पालन करना होगा।
तो उसी तरीके से आप कह रही हैं इस्लाम, वो तो सोचते हैं कि आप आएँगे तो हमारी समाज में हमारी बहू-बेटियों की इज़्ज़त करेंगे, हमारे जो है नियम कानूनों की इज़्ज़त करेंगे, हमारे ट्रेडिशन की। अब आप मज़ाक उड़ाएँगे, हिंदू तो ये हैं, इनके पास मंदिर नहीं था, अभी मतलब इनको तो कुछ पता नहीं था, आर्किटेक्चर हमने सिखाया, यूनिवर्सिटी हमने सिखाई। सारी दुनिया इंडियन ओपेनहाइमर पिक्चर आ रही है, जाके पढ़ लीजिएगा, जो जो बॉम्ब का एक्सप्लोजन करने वाले थे, ही सेड ही टूक हिज रिफ्यूज फ्रॉम गीता, भगवत गीता। तो पॉइंट ये है कि अब आप दुनिया को, आपको ना रिलीजन तो ठीक है, रिलीजन तक रहें तो आप ठीक है, आप ना दूसरे के कल्चर में, ट्रेडिशन में, हिस्ट्री में, सब में कीड़ा निकाल देते हैं। आप ये भी कहोगे कि इंडिया की हिस्ट्री खराब है, इंडिया का ट्रेडिशन खराब है, हेरिटेज खराब है, ये साले खाना बनाना नहीं जानते थे, ये इनको तो कुछ नहीं आता था, हमने सिखाया। वो कंट्री जो कि दुनिया की ओल्डेस्ट ट्रेड कर रही है मेसोपोटामिया के साथ, वो कंट्री जिसने ओल्डेस्ट सिटियां बना रखी हैं, वो कंट्री जिसने जीरो दिया, मैथ दिया, फिजिक्स दिया, प्लास्टिक सर्जरी दी, आयुर्वेदा दिया, योगा दिया, मैथमेटिक्स के एडवांस सिद्धांत दिए, आप वो कह रहे हो कि उसको कुछ नहीं आता। दुनिया में दो चीजें होती हैं जो आप डेवलपमेंट कहते हैं, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। हिंदुस्तान ने दुनिया को साइंस देने का काम किया है, टेक्नोलॉजी वेस्ट ने देने का काम किया। बिना साइंस के टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती थी। तो हमें साइंस बहुत पहले से पता था, वी माइट नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू इंप्लीमेंट दैट साइंस, बट इट डजंट मीन वी डिड नॉट नो द साइंस पर से और साइंस इटसेल्फ। देयरफॉर आपकी दिक्कत यह है कि पहले आप रिलीजन के नाम पे आते हो, फिर आप कल्चर पे अटैक करते हो, फिर पर्सनालिटी, जातियात पे जाते हो, आप हिस्ट्री पे चले जाते हो, आप उसकी पूरी हेरिटेज को गाली देने लगते हो। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो कोई नहीं देता आपको। प्रोपोगेट करना, आप ये बताएं कि भाई हमारा थियोलॉजी में ये है कि एक गॉड है, एक गॉड के अलावा सब गॉड नहीं है। एक वक्त था कि जब मुसलमानों ने, कहा जाता है, बहुत सी एम्पायर्स पर हमला किया, उनको फतह किया, अपनी इस्लामी सल्तनत को मनवाया। और आज जब मुसलमान थोड़े कमज़ोर हैं तो जो नॉन मुस्लिम हैं ये मिलकर मुसलमानों को ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उन पे जब्र कर रहे हैं, उनको ऑप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं कि जो मुसलमान आज का सोच रहा है कि उसको दबाया जा रहा है, क्या ये सही है? भाई वो तो, मैं तो जहां तक कुरान का विद्यार्थी हूँ, कुरान में तो अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे ऊपर मैं जवाल लाऊंगा जब तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। हाँ, ये ऐसे ही तो है, कुरान। करेक्ट है। तो फिर आप रास्ते से भटके हो, आपकी जो टूटी, आप दूसरों में कीड़ा ढूंढ रहे हो। आपने, अब पहली बात तो ये कि देखिए, ये समय आप जिसको आप रिलीजन मानिए हो तो राजनीति साउंड कर रहा है। एम्पायर्स बनाना और बिगाड़ना ये राजनीतिक, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। आपका अल्लाह से जो रिलेशनशिप पर्सनल है। रिलीजन तो आदमी इसलिए लाता है कि वो अपने को बेहतर इंसान बना सके। कि आप रिलीजन इसलिए ला रही हैं कि आप एम्पायर बना सके। यदि आप रिलीजन का यूज एम्पायर बनाने के लिए कर रही हैं तो आप पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। यदि आप रिलीजन का यूज एक बेहतर इंसान बनने के लिए बात करें तो आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हैं। तो आज आपको, जो लोग हैं, ये मुनाफिकत से, जो अल्लाह ने बार बार कहा है कि मुनाफिकों को मैं माफ नहीं करता, और आप जो इस्लाम कर रहे हो वो मुनाफिकत की हद है। आप खुद शरिया लॉ नहीं रखे हुए हैं, आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी भी चल रही है। कौन से इस्लामिक कंट्री में जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, जो आपकी भी कॉन्स्टिट्यूशन कुरानी है, किस कंट्री में भैया इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही है? आपके प्रधानमंत्री जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि भाई हमको तो वो चाहिए, क्या नाम है, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए, और फिर वो इस्लाम की भी बात करते हैं, दोनों की नफी करते हैं। वो तो मुनाफकत हो जाती है। अगर आप इस्लामिक लॉ को चाहते हैं तो फिर आप तालिबान वाली इस्लामिक लॉ चाहिए ना। वहां तालिबान ने कोई इलेक्शन करवाया है? सऊदिया में इलेक्शन होता है, यूएई में इलेक्शन होता है, बहरीन में इलेक्शन होता है, कुवैत में इलेक्शन होता है, कतर में इलेक्शन होता है। कहाँ इलेक्शन होता है भाई? और जिन कंट्रीज में इलेक्शन होता है वो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं। तुर्की सेक्युलर कंट्री है, अजरबैजान सेक्युलर कंट्री है, कजाकिस्तान सेक्युलर कंट्री है, इंडोनेशिया सेक्युलर कंट्री है। ये तो इस्लामिक कंट्री नहीं है। फिर आपकी डबल मुनाफिकत जो है ना, आप मुनाफिकत हर जगह करते हैं, और इसलिए अल्लाह ने आपको इस जगह पे पहुंचा दिया। मेरा तो अल्लाह पे मानना है। प्लस आपके यहाँ पे जो ये भी है यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस। आप जब रिलीजन की व्याख्या कर रहे होते हो तो पता नहीं दूसरों के बारे में क्या क्या बोल देते हो। एक मौलाना साहब बोल रहे थे कि आपके और इन मैली कुचैली औरतों के पीछे कहाँ पड़े हुए हो, तुम्हें तो जन्नत में हूर मिलेगी। मौलाना साहब का स्टेटमेंट है, मैं हैरान हो गया। हमारी बहु बेटियां हैं भाई, वो किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहु बेटी होती है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ, आप उसको सिर्फ फिजिकल नेचर से देख रहे हो, यही उसकी एग्जिस्टेंस है, और किसी ने कुछ नहीं कहा उनको। दूसरा कह रहे तो इस्लामोफोबिया हो जाए। ऐसे तो आप हमेशा बात करोगे 24 घंटे की मुसलमान औरतों की बेगुरमती की जा रही है, बेगुरमती की जा रही है। ये बेगुरमती नहीं की जो मौलाना साहब ने बोला, परम आदरणीय है मेरे लिए। तो वो ये बेगुरमती ये नहीं है। आप भाई, आपको ये अल्लाह इसीलिए अजाब दे रहा है आपको, आपकी मुनाफकत के ऊपर।
मेरे कहने का कि आप दूसरे के तबलीग के नाम पे दूसरे के रिलीजन को भाई आप जाके तबलीग क्या होगा? भाई देखो एक अल्लाह है, मोहम्मद साहब उनके रसूल हैं और ये हमारी क्वालिटीज़ है, आओ यार देखो अगर अच्छा लगता है तो। अब वो लेना ना लेना वो क्यों आपने मैसेज पहुँचा दिया बाकी अल्लाह देखेंगे। अब आप क्या करोगे यार तुम्हारे भगवान गंदे हैं और क्योंकि जैसे ही आपने बोला तुम्हारे भगवान गंदे हैं, आपने अल्लाह के उस कमांड को नेगेटिवाइज़ कर दिया यानी कुरान की आपने मनफ़ी कर दी जब वो कुरान आपको कह रहा है दूसरे के झूठे खुदा को भी गलत मत बोलो क्योंकि पलट के वो तुम्हारे खुदा को बोलेगा। तो जो इस्लामोफोबिया आज फैला हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं क्योंकि आपको अल्लाह ने ये कुरान में मैंडेट दिया है कि तुम दूसरे के भगवानों को बुरा मत बोलो। जब आप बोलोगे दूसरा बोला तो आप कह रहे हो इस्लामोफोबिया यानी कि आप तो ब्लास्फेमी करते हैं, आप तो अल्लाह मियाँ की बात नहीं मानने को तैयार है। जब आप अल्लाह की बात को नहीं मानने के तो कहते हैं हमारे जैसे छोटे आदमी को क्या मानना है? आप तबलीग करने का काम है कि भाई किताब पहुंचा दी बात खत्म हो गया। अब आप दूसरों में कीड़ा निकालो, उसकी हिस्ट्री में कीड़ा निकालो, उसके संस्कृति में, कल्चर में, कहीं तो रुको भैया, कहीं तो रुको भाई। कि और दूसरा वाला काउंटर करे तो इस्लामोफोबिया हो जाता है। खुदा का खौफ करे। अभी मोदी जी जो फ्रांस का विजिट करके आए उनके नेशनल डे पे गए थे, एक ही महीने में 2 खबरें इंडिया के लिए बेहतरीन खबरें, डिफेंस डील साइन हुई है, ठीक है, और इसके साथ साथ उन्हें बहुत ज़बरदस्त अवार्ड से भी नवाजा गया, हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन साथ ही उनके विजिट के ही साथ खबर आती है जी फ्रांस ने पाकिस्तानी मुसलमानों को बैन कर दिया। अब ये सवाल पाकिस्तानियों का है कि जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं, वो यूएई हो, वो सऊदी अरेबिया हो, वो यूरोप हो, कोई भी कंट्री हो, ये वहां पर जाकर पाकिस्तान का पत्ता साफ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई आजकल जो आप मुस्कुरा भी रही हैं, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है क्या इसी दायरे में घूम रही है कि जहां जाना है पाकिस्तानियों को वहां से कि उसको बोलते हैं हटाना है या फिर इनके जो अच्छे थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं वो भी खराब करने हैं? क्या राय है आपकी? तो पाकिस्तान को तो यूएई ने बैन कर रखा है। अब उसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है। पाकिस्तानियों का आपके वीजा तो ताल्लुकात यूएई से भी तो बड़े अच्छे हैं, 5 दौरे कर चुके हैं मोदी जी। पर वो तो इस्लामिक कंट्री है ना, हम इस्लामिक तो नहीं है, हम तो कुफार है। हम तो दोजख में जलेंगे। स्वर्ग में तो यानी कि जन्नत में तो आप लोग जाने वाले हैं, वो तो अरबी है। ये आप आपकी तो पॉलिटिक्स आजकल क्या है? ये मैं मेरे तमाम मेरी पाकिस्तानियों को पॉलिटिक्स नहीं है सवाल है। वो दुनिया जहाँ की। आप जाते हैं पाकिस्तान का पत्ता साफ हो जाता है। पाकिस्तान का पत्ता साफ होगा क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री और कम्युनिटी है जो अपने इतिहास अपनी विरासत को गाली देती है। अरब तो नहीं देते। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन मोहम्मदिया चलाया लेकिन अरबों ने कभी अपनी अरब हिस्ट्री तो नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना अपना कपड़ा चेंज कर दिया। अरबों ने अपनी लिपि चेंज कर दी। प्रॉफेट मोहम्मद अनपढ़ थे लेकिन अरब लिपि तो एग्जिस्ट करती थी ना। तो उन्होंने कौन सी चीज छोड़ दी अपनी हिस्ट्री और कल्चर की? किस चीज को छोड़ा? सिर्फ भूतों को तोड़ा ना। तो अगर मान लीजिए कोई हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मुसलमान बन भी जाए वो बुतों को तोड़ सकता है लेकिन वो अपनी हिस्ट्री को क्यों गाली दे रहा है? अरब ने कौन सी अपनी हिस्ट्री को गाली दे दी भाई? अपनी भाषा को कौन सा छोड़ दिया उन्होंने? अगर आप पश्तून है तो आप पश्तून छोड़ दो क्योंकि अब आप उर्दू बोलो। अब आप मुसलमान हो। आप तो आपने अपना इस्लाम गढ़ा हुआ है। आपका इस्लाम कुरान का इस्लाम तो नहीं है। आप तो इस्लाम की बेइज्जती करते हो हर जगह जा करके। ठीक है, चलिए मान लिया आज का जो मुसलमान है वो बटा हुआ है, इस्लाम भी कहता है और मानता भी नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान के हाथ में कटोरा दे दूंगा और यही उनका मिशन है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे भारत अपवर्ड जा रहा है, जैसे जैसे भारत की डेमोक्रेसी, भारत की करेंसी, भारत की ट्रेड मजबूत होती चली जा रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी उतनी ही नीचे जा रही है। तो यही मिशन है कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा देना और पिछले 5 सालों से कटोरा आया भी हुआ है। तो ये पाकिस्तान कहती है कि सारी जो है मोदी जी की साजिश है। जो हमारे पहले लोन भी मिल जाता था, अब लोन भी नहीं मिल रहा, सारे हमारे साथ ताल्लुकात भी जो हैं तोड़ रहे हैं। क्या वाकई इंडिया यही कर रहा है जो मोदी जी कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो कह रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं वो उसी रास्ते पे जा रहे हैं। एक कोई भी विजनरी आदमी वो देख लेगा। आपको जो कटोरा मिलता है वो कटोरा क्यों मिलता है पता है? उसका नाम है टू नेशन थ्योरी। उस कटोरे का नाम अगर रखेंगे वो है टू नेशन थ्योरी क्योंकि आपने ये कटोरा चुना है। ये आपकी पसंद है। आप देखे अपने अपने अंदर भी झांक लें। आपके भुट्टो साहब ने कहा न्यूक्लियर बम बनाएंगे, हम घास खाएंगे। घास खा रहे हैं आप? वो भी तो विजनरी थे ना। उन्होंने कहा हम घास खिलाएंगे अपनी जनता को, न्यूक्लियर बम बनाएंगे। न्यूक्लियर बम बना लिया, घास खिला रहे हैं आपकी जनता को। आप दूसरी बात देखें, आप कहते हैं टू नेशन थ्योरी, भारत से संबंध नहीं रखेंगे, उनसे ट्रेड नहीं रखेंगे, हिंदू का कोई भी सामान नहीं खाएंगे, हिंदू पत्ता गोभी, हिंदू फूल। उस चक्कर में बेचारे हिंदुओं को गाली अलग पड़ती है क्योंकि हमारे यहाँ के लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आपकी दृष्टि से हमें। जो हमारी टीचिंग नहीं है उसको भी हमें दिखाने पड़ते हैं कि भाई तुम मेजोरिटी हो। भाई हिंदू में मेजोरिटी मिनोरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
लेकिन फिर भी वो आपकी थ्योरी से हमें गवर्न किया जाता है। जो हमारा मानना नहीं है, जो हमारा अकीदा नहीं है, वो अकीदा हम पे ठोक दिया जाता है कि तुम भी ऐसे ही होगे। क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम माइनॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और वहां पे हिंदुओं पे जुल्म होता है, तो चूंकि आप हिंदू मेजॉरिटी में हो तो आप मुसलमानों पे जुल्म करोगे। ये भाई मुसलमान पे जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन पारसी पे नहीं हो रहा है। पारसियों की संख्या बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, कह रही है भैया ये लो पैसे, अपने बच्चे पैदा करो और पारसियों की संख्या रखो। आपके यहाँ के जो बड़े बड़े स्कॉलर है वो ये कहते हैं कि भाई वो सारी दुनिया मुसलमान इसलिए बन गई क्योंकि टैक्स कम देना था। तो जो ईरान के पारसी थे, जो जोरोस्ट्रियंस थे, वो मुसलमान बन गए ईरान के अंदर, लेकिन जो भारत में आ गए वो हिंदू नहीं बने। वो आज भी अपनी परंपरा पे चला रहे हैं, हमने तो उनसे टैक्स नहीं लिया ज्यादा। तो जरा आपके यहाँ पे जो सोचने समझने और पढ़ने वाले लोग हैं वो सही एनालिसिस नहीं करना चाहते। वो पहले ही सच्चाई को जान चुके हैं और उसी को वो लिखते रहते हैं। नई नई उन्होंने थ्योरियां गढ़ी हुई हैं। तो देखिए समस्या ये है कि जो आपके कटोरा है उसमें ना मोदी जी का हाथ है, ना भाजपा का हाथ है, ना बीजेपी का, ना भारत का, ना आपकी चॉइस है। आपने कहा कि हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे, हमें 1 रुपए की सामान 100 रुपए में खरीदे। तो ये किसकी चॉइस है? जब आप 1 रुपए का सामान 100 रुपए में खरीदेंगी, आपके पास इनकम नहीं है, आपको पैसा उधारी लेना पड़ेगा ना। तो आप अपने अंदर छापने को नहीं तैयार है। अगर मोदी जी को चुप कराना, टू नेशन थ्योरी फेंक दीजिए, खोल दीजिए ट्रेड इंडिया से, कह दीजिए हम एक लोग हैं, समान ले हैं, हमारा सिर्फ धर्म इस्लाम है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब खत्म। लेकिन अपनी जिद पे रहना, अपनी बेकार की फिलॉसफी पे, ना तो इस्लामिक वर्ल्ड आपको समझ रहा है, ना तो आपको सेक्युलर वर्ल्ड समझ रहा है। आप ना तो इस्लामिक हो, ना तो सेक्युलर हो, आप हो कौन भाई? आप मुनाफिक कौम हो। आप तालिबान से लड़ रहे हो, टीटीपी को आप आतंकवादी कह रहे हो, जो शरिया लाना चाह रहा है उसको आप आतंकवादी कह रहे हो। और आपने कॉन्स्टिट्यूशन में वादा किया अपने लोगों को कि हम आपको कुरानिक लॉ देंगे, तो कुरान के इस हिसाब से तो शरई लॉ चलेगा ना। बंद कीजिए ये क्या नाम है, आप अपना ये जो पार्लियामेंट है और ये सब है, स्टेट सूबाई असेंबली, इनको तोड़े, हटाएं इनको। आप एक गैर इस्लामिक काम कर रहे हो, कह रहे हैं हम इस्लामिक कंट्री हैं। क्या आपको इस्लामिक बनाता है? आप खुद से झूठ बोलते हो और सारी दुनिया में कमियां ढूंढते हो। आपने वादा किया अपने लोगों को इस्लामिक राष्ट्र देने का, शरई लॉ देने का, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? इमरान खान आपके इतने बड़े लीडर है, कह रहे हैं हमको रूल ऑफ लॉ चाहिए। रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ इज एन एंटीथेसिस ऑफ रूल ऑफ थियोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ में लॉ मैन मेड होगा, डिवाइन लॉ नहीं होगा। वो कह रहे कि हम रियासत मदीना भी जाएंगे। रियासत मदीना बिना शरिया के कैसे हो जाएगा भाई? वो तो आप सही कह रहे हैं, वो लीडर कभी समझ में नहीं आया, डेट्स व्हाई वो बहुत जल्दी डिफेम हो गए हैं, उनकी जो पार्टी है वो भी खत्म हो गई है। आपने ये भी कहा कि भारत का ये इंटेंशन नहीं है, ये पाकिस्तान अपनी वजह से खुद है। भारत तो ये भी कहता है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करते। अभी राजनाथ सिंह ने जो है ये स्टेटमेंट पास किया कि 2024 तक हम कश्मीर वापस ले लेंगे। तो हमले से ही लेगा ना, पाकिस्तान तो कश्मीर देने से रहा। तो इस दफा तो आप अपने रूल्स के खुद ही खिलाफ जा रहे हैं। हमने कुछ जंग की बात कैसे मान लिया आपने हफ्ते से चलेगा? मान लीजिए कश्मीर के लोग, जैसे सिक्किम हमारे पास आया, कोई हमला किया हमने? सिक्किम ने कहा हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आ गए, हमने ले लिया। पाकिस्तान तो कश्मीर को शारक कहता है, वो बिना हमले के कैसे दे देगा? पाकिस्तान कश्मीर को शारक कहता है, कश्मीर पाकिस्तान को शारक कहता है क्या? देयर इज अ डिफरेंस ना। मैं कह रहा हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड सीमा है और सीमा कह रही है मेरा गर्लफ्रेंड अतुल है, तो भैया मेरा क्या लेना देना हुआ भाई? जबरदस्ती गले पड़ रहा हूं मैं कह दूं कि भाई तू मेरी जिंदगी हो, तू मेरी जान हो, और सामने वाले को मैं पसंद ही नहीं हूं, इससे क्या हो गया भाई? आप कह रहे हो कश्मीर मेरी शाहरग है। कश्मीर नहीं कह रहा कि आप उसकी शाहरग हो, कश्मीर कह रहा है कि आप रग हो। रग का मतलब टूटा हुआ कपड़ा, बेकार कचरा कपड़ा। भाई आपकी दिक्कत यह है कि सिर्फ बोलते हो, आप सुनते नहीं हो दुनिया की। आप दुनिया में अपनी बात बोल के सोचते हो यही सच है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इससे आपकी एनालिटिकल नॉलेज, विजडम, ये सब खत्म हो चुका है। आप एक समाज ऐसा बन चुके हो जिसमें नफरत भरी हुई है दुनिया भर के लिए। किसी के लिए आप अच्छा नहीं बोलते सिवाय आपके उस लोगों के लिए जो आपको आपके मतलब की बात बोले, आपको आपके हिसाब से रहने दे। वो चाइना है, चाइना आपको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको कह रहा है आतंकवाद भी करो, आप टेररिज्म भी फैलाओ, और हम जब अपने यहाँ पे मुसलमानों को मारे, उनकी मस्जिदें तोड़े, वहां इस्लामोफोबिया नहीं दिखेगा आपको भी इस्लामोफोबिया चुन चुन के इंडिया में दिखेगा। आयरन ब्रदर है वो, आयरन ब्रदर है, उसके खिलाफ क्यों बात करेंगे? तो अल्लाह ने आपको कह दिया, मुनाफिक लोगों को मैं नहीं बख्शता, ये कुरान कह रहा है। मैं तो अल्लाह मियाँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ भाई, मेरे तो कोई औकात नहीं है अल्लाह मियाँ के सामने। मैं तो आपको अल्लाह मियाँ की बातें बता रहा हूँ, जो अल्लाह मियाँ ने बोला आप वो नहीं मानते हो। अल्लाह मियाँ ने कहा किसी के भगवान के बारे में बुरा मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो। आप बोलते हो, बोलते हो, बोलते हो।
अल्लाह मियाँ ने कहा कि भाई मैं इस दीन की रक्षा करने वाला हूँ, मैं जिसको हिदायत देना होगा दूंगा, मैं जिसको वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं हिदायत का अपोजिट क्या होता है, जिसको मैं मतलब समझिए ना, जिसको मुझे फिराना होगा मैं फिरा दूंगा। राइट पाथ। तो नहीं, हिदायत का उल्टा क्या होता है, जो ना जो गुमराह, गुमराह गुमराह। कहते हैं। तो जिसको गुमराह करना है अल्लाह ने करना है, जिसको हिदायत देना है अल्लाह ने। आपका काम है बता दो भाई ये कुरान है, किताब पढ़ लो। ठीक आपका है, काम बस कुरान पहुंचाना है, लेकिन आप कुरान नहीं पहुंचाते हो, आप सामने वाले की एकदम मतलब उसकी बेइज्जती करने पे लग जाते हो, आप उसके कलर पे जाते हो। हिंदू निक्के निक्के होते हैं, हिंदू तो काले होंगे हैं, हिंदू तो ए होंगे, हिंदू ये कहाँ लिखा है कुरान में? भाई कुरान में लिखा है, कुरान को लेके जाओ आप चले ठीक गए है। रेसिज्म। अभी कुछ साल पहले या कुछ माह पहले की बात है, ये इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर सऊदी अरब ने भी बात की थी कि ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा और हमें इस टेररिज्म के खिलाफ जो है आवाज उठानी है। उसके बाद यूके ने किया, फ्रांस ने किया। ये जो एक कैंपेन चली, ये सऊदी अरब से निकली, ठीक है, ये जो टेररिज्म है इस्लामिक टेररिज्म के हवाले से। तो अब जो आने वाले, लेट्स सपोज मैं 10 साल का जो रखती हूँ टारगेट आपके सामने, इन 10 सालों में आपको क्या लगता है कि मुसलमान जितना प्रेशर लग रहा है, पूरी दुनिया की तरफ से प्रेशर आया हुआ है, ये सुधार की तरफ जाएंगे, एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएंगे, ये जो रेडिकलाइज थिंकिंग है ये कम हो जाएगी, रैशनल थिंकिंग की तरफ कैसे जाएंगे? और इसके साथ साथ जो बड़ा मसला है बीइंग इस्लामिक जो है कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगी, बीइंग अ मुस्लिम गर्ल, ये जो मौलाना लोग हैं इनके चुंगल से क्या मुसलमान आजाद हो पाएंगे, या फिर ये जो केस है ये और ज्यादा गहरा और संजीदा होता जाएगा दुनिया के लिए? पहला लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको मौलाना के चंगुल से आजाद होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनना पड़ेगा, इसी को कहते हैं सेक्युलराइजेशन। मौलानाओं के चंगुल से आजाद होने की प्रक्रिया को वेस्ट में सेक्युलराइजेशन कहते हैं, जब बाइबल में से पॉलिटिकल पावर निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। आपको कुरान में से पॉलिटिकल पावर निकाल करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कुरान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया, सेक्युलराइजेशन की चाहिए आपको, आपको छुटकारा मिलेगा। नहीं जाएंगी तो वो हावी रहेंगे, क्योंकि आपको उन्हीं से पूछना है, लॉ तो बनाना है, तो कौन सा बना है, ये काम सही है नहीं है, गलत है, इस्लामिक है नॉन इस्लामिक है, सब तो मौलाना साहब बताएंगे। तो कैसे छूटेंगे आप? आपको अगर सेक्युलर लॉ चाहिए तो फिर आपको सेक्युलर जो दुनियावी ज्ञान का एक एक्सपर्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, फाइनेंस हो, उसको पढ़ा हुआ बंदा चाहिए। वो तो आप नहीं दे रहे हैं, आप तो कुरान और में पढ़ा हुआ आलिम आपका माई बाप बनेगा। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आएगी। कोई अगर आपके यहाँ पे जॉन लॉक पैदा हो गया, कोई रूसो पैदा हो गया, कोई आपका लेविथन लिखने वाला पैदा हो गया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अदरवाइज अगर कोई बहेस्ती जेवर लिख रहा है तो आपकी समस्या वही की वही रहेगी। अब चुनना आपको है, दोनों अच्छी चीजें, मैं किसी की बुराई अच्छी चीजें नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, आप कहेंगे मुसलमानों का क्या होगा? भाई किस मुसलमान की बात कर रही हैं? सऊदी अरेबिया में तो प्रिंस मोहम्मद सलमान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। प्रिंस साहब ने कह दिया कि हम तो हदीस को रिविजिट करेंगे, हम हदीस को नहीं मानते, क्योंकि तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 साल बाद आई है। आप क्या कहने की हिम्मत है किसी को? प्रॉफिट उन्होंने मतलब जो वो है, क्या नाम है उनका, सलमान साहब, उन्होंने कहा हम हदीस को मानते ही नहीं है। भाई हदीस, हम तो कुरान ही कोई लोग हैं, हम कुरान से चलेंगे। आप क्या जरा कह दीजिए ये तो मुसलमानों को एक मत ले, मुसलमान और आप उसको कंफ्यूज मत करें। इस्लाम जो है आज की डेट में, इस्लाम दुनिया से पीस कर रहा है। आप देख ले, जो सेंट्रल एशियन के मुसलमान हैं वो तो वेस्टर्न, आप जो बात करी मैं मुसलमान लड़की हूँ, सेंट्रल एशिया में मुसलमान लड़की किसी भी लड़के को, मुझे कितने ऑफर मिले, जबकि वो नहीं देखती तुम हिंदू हो मुसलमान हो। मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे वाइट, उनके साथ मुस्लिम लड़कियां डेट कर रही थी, शादी कर रही थी आपस में, क्रिश्चियन ने मुस्लिम से, मुस्लिम वो तो नहीं देख रही हम, वो तो कह रही हम सेंट्रल एशियन है। ये तो आप देख रहे हो भैया। आप क्या पे मुसलमान हो गए तो आप हिंदू नहीं हो गए, अब आप इंडियन नहीं हो गए, पंजाबी नहीं हो गए, पश्तो नहीं हो गए। खाली वो आप क्या पे स्कॉलर लिखते हैं, फॉर 5000 ईयर्स आई एम पश्तो, फॉर 1500 ईयर्स आई एम पठान मुसलमान। तो भाई क्वेश्चन ये कि बुद्धिज्म कब रहा? आप क्या कभी था ही नहीं, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। हिंदुइज्म कोई हिस्ट्री नहीं है, गांधारी की कोई हिस्ट्री नहीं है। सिर्फ या तो पठान की हिस्ट्री में, क्या पठान को होना और ये हिंदुइज्म होना अलग अलग है? क्या आप बोल सकते हो कि एक समय आप हिंदू ही थे? क्योंकि गांधारी का विवाह जो था वो तो धृतराष्ट्र से हुआ था। गांधार तो आज की डेट में अफगानिस्तान में है। देखिए पॉइंट ये है कि आपको भी बहुत सोचने की जरूरत है। आप दुनिया को एक ही चश्मे से देखते हैं, एक ही रंग से दिखना चाहते हैं। इस्लाम में कमी मत निकालिए, क्योंकि इस्लाम अब धीरे 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 दुनिया के साथ वो कर रहा है। वो मैं इस्लाम का मतलब अरबिक वर्ल्ड कर रहा हूँ, यूएई तो इस्लाम का मुंबई है भाई, वहां पे दुनिया ऐश कर रही है।
वैसा इस्लामिक सोसाइटी बन के देखिए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। वहां पे जो हिंदू 10-15% रहते हैं, किसी अरबी को ये कीड़ा नहीं काटता कि इसके भगवान की बुराई करें या इसको कन्वर्ट करा दें। वो कहता है काम करो, पैसा लो, अपना मजे करो अपनी जिंदगी में। हाँ, हमारे हिसाब से भाई हमारे यहाँ घंटी मत बजाओ, ठीक है भाई, उनका लैंड है, हम सम्मान करते हैं। पर वो आके नहीं करें कि हम यहाँ पे जो है वो कर देंगे। वो उनको मानना है कि हिंदू नजस होगा, वो उनकी अपनी सोसाइटी में। लेकिन वो जिसको आप नजस कहती हैं, जिसको आप कीड़ा कहती हैं, उन हिंदुओं को तो उन्होंने अब सारी सारी की सारी जो प्लम पोजीशंस है यूएई में, वो तो हिंदुओं के पास है। वो जिसको आप नजस कह रही हैं, मोदी का यार है, गद्दार है, लेकिन मोदी का यार तो भैया यूएई का वो नाहयन बिन जायद है, क्योंकि उन्होंने तो फ्रेंडशिप बैंड बांधी। फ्रेंडशिप का मतलब यार, तो वो तो मोदी के यार हो गए। अब आपके हिसाब से तो जो यूएई के प्रेसिडेंट है वो आपके गद्दार है। तो आपकी थ्योरी भैया, आपको मुबारक हो, आपको कुछ भी बोलना है। मुसलमानों को मत इसमें वो कीजिए। जो ये सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान है उसको बाकी मुसलमानों से मत कंपेयर कीजिए, वो आपको नहीं मानता अपना। मेरे जो है वो फ्रेंड अरबिक भी रहे हैं, और मेरे फ्रेंड जो है वो सेंट्रल एशियन भी रहे हैं, वो मुंह नहीं लगाते आपको। जब सेंट्रल एशिया में इंडिया को ऑन अराइवल वीजा है, आप जरा ऑन अराइवल वीजा देके जाइए जरा। अभी तुर्की में से पाकिस्तानी निकालो कि वो चल गई थी पूरी मुहिम की, पाकिस्तानियों को निकालो, वो क्या मुसलमान नहीं है? देखिए, सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को आप बाकी मुसलमानों से कंपेयर मत करें। मुसलमान अच्छे लोग भी हैं। इस्लाम में जैसे सऊदी अरेबिया के इस्लाम में किसी को दिक्कत नहीं है भाई, वो अपने घर में है जो भी है। यूएई का इस्लाम है, किसी को दिक्कत नहीं है, जो भी है वो अपने घर में है भाई, उनकी मान्यताएं, उनका वो ट्रेडिशन, हम सम्मान करते हैं उसका। आपने इस्लाम को बदनाम कर दिया क्योंकि आप अपनी हिस्ट्री भूल रहे हो। आपने इस्लाम के नाम पे, मैंने कहा ना, कल्चर में घुस गए, रेसिज्म करने लगे। तो हिंदू निक्के निक्के होते हैं। अरे भाई, मतलब कि अगर निक्के और काला जो होगा वो मुसलमान नहीं होगा? ये क्या फिलॉसफी है? अपनी बच्चियों को कह रहे हो कि मैली कुचैली औरतें हैं, इनके पीछे कहाँ पड़ा? क्या सम्मान करेगा वो आदमी आपका जो आपके उसमें होगा? वो अगर मौलाना साहब से वो हो जाए, वो कहेगा ये तो औरत मैली कुचैली है, मुझे क्या इसके चाहिए, ये तो मेरे पैरों की जूती है। यही सिखा रहे हो आप? कोई नहीं बोल रहा है। आप कह रहे हो मोदी में कमी है, आप कह रहे हो यहूदनूद है। अरे भाई, खुदा का खौफ करें। हम तो इस्लाम का बहुत सम्मान करते हैं। हम तो कह रहे हैं यूएई में जाके देखिए, वो इस्लामिक, वो है इस्लामिक कंट्री, उनका हेड्स ऑफ है। वो कभी नहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो प्यार करते हैं, अच्छे लोग हैं। वो शेख अल बिन जायद अच्छे इंसान हैं, और वो इस्लाम है, मुझे उनके इस्लाम पे गर्व है भाई। वो हमसे नहीं कह रहे मोदी जी से कि मोदी जी आ गए हो यार, तुम यार चेंज करो यार, क्या तुम उड़ने वाले भगवान को मांग रहे हो? वो गले लगा रहे। और आप जो है कि पूछ रहे हो तुम्हारा भगवान उड़ रहा है, तुम्हारे भगवान में गंदगी है, ये आपके अभी तक माइंडसेट है। कोई मौलाना साहब बैठेंगे, 5 मिनट का खुतबा करेंगे, 20 मिनट दूसरे कम्युनिटियों को गाली दे देंगे। वो गलत तो करते हैं, ऐसे नहीं करते। हमको बर्बाद कर रहे हैं ना, क्योंकि खुदा ने तो ये नहीं कहा। और वो बार बार जब वो कर रहे होते हैं तो वो अल्लाह मियाँ की उस हिदायत का अपमान कर रहे होते हैं। जब अल्लाह ने कहा मत बोलो बुरा किसी के, झूठे खुदा को भी बुरा मत बोलो। आप मान रहे हो इस्लाम की बातें? आप इस्लाम से खुद को ना जोड़े। इस्लाम अरेबिया है, सेंट्रल एशिया, और अच्छे लोग हैं, ये भले लोग हैं। आप अपनी जड़ों से कटे हुए, कंफ्यूज हो, मुनाफिक लोग हो आप, इसीलिए अल्लाह ने आपके ऊपर अजाब दिया है। जी बताइए। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, और हमें हमेशा से आपकी बातें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और यही तरीकाकार होना चाहिए कि अगर आप सामने वाले को एक्सेप्टेंस देंगे, मोहब्बत देंगे, तो इन रिटर्न वो भी आपको एक्सेप्टेंस देगा, मोहब्बत देगा। लेकिन वो जो मुनाफिकीन वाली जो थ्योरी है, वो अगर ज़्यादा देर और चलाई तो पाकिस्तान या फिर ऐसे लोग जो इस थ्योरी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इसी तरह यूके हो या दुनिया का कोई भी देश हो, मुल्क से बाहर निकाल के फेंक देगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को दे इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जिन फ्रेंड ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।